बड़ा पैसा बनेगा कैसे, जब ये यहाँ से आके एक रिजेक्शन देगा यहाँ तक की, तब बैंक निफ्टी में कल के दिन बड़ा पैसा बने। थे 10 पॉइंट इस ट्रेड में, 50 पॉइंट इस ट्रेड में, प्रीमियम की बात करूँ 5-6 पॉइंट इस ट्रेड में, 4 पॉइंट इस ट्रेड में, ऐसा कुछ आज निफ्टी पे मामला था। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रॉबर्ट की परफॉर्मेंस फिर से डाल दी, इंडिकेटर का भी आज का ट्रेड का शॉर्ट बना के डाल दिया। इंडिकेटर के ट्रेड्स यहाँ पे आपको बताने लगा, फिर हम करते हैं 2 मिनट में। कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, कल का मार्केट एनालिसिस कल ही है ना एक्सपायरी। एक तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी ने इतना कंफ्यूज कर दिया है, कभी थर्सडे कभी वेडनेसडे, पता नहीं क्या चल रहा है। अब ये इस मंथ के बाद शायद वेडनेसडे ही हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी भी वेडनेसडे शिफ्ट हो जाएगी। यस, कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले चलो निफ्टी बैंक के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, फिर इंडिकेटर की बात करते हैं। आज आपने निफ्टी 50 देखा होगा, कल मैंने आपको जो वीडियो बना के दिया था ना, जिसमें जो उसमें लेवल्स थे, एग्जैक्ट उसी लेवल से आज के दिन पे निफ्टी 50 ने रिजेक्शन दिया। ये लेवल था कल यहाँ पे, वहीं पे एम बनाया निफ्टी 50 ने और वहां से निफ्टी नीचे गया एग्जैक्ट लेवल से। तो ये जितना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के साथ ट्रेड करना होता है, उतना इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सीखना भी है। तो आप प्राइस एक्शन डेली सीखते जाओ, तभी आप बढ़िया ट्रेडर बनोगे। बैंक निफ्टी अगर आप आज डेली कैंडल पे देखो तो आपको बैंक निफ्टी एक ऑलमोस्ट डोजी कैंडल दिखेगी। अब डोजी कैंडल का मतलब होता है इनडिसिसिव कैंडल, या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, मार्केट किसी को कंफर्म नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि यहाँ पे मार्केट ना एक एम बनाने ऊपर जाएगी और फिर फॉल करेगी। और ये जो मूव आएगा ना, ये मूव इलेक्शंस के पास आएगा, जो मार्केट में करेक्शन का मूव आएगा, जिसमें यहाँ तक जाएगी। बाकी देखो, हमें कोई फर्क नहीं है, हमने स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी करनी है ऑप्शंस में, हमने कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग थोड़ी करनी, हमने करनी स्कैल्पिंग, इंट्राडे स्कैल्पिंग जैसे हम करते आते हैं। तो ट्रेड तो इंडिकेटर के साथ ही करना है लाइव में। ये मैं आपको ये नहीं कह रहा इंडिकेटर बाय करो, आप लाइव में आओ, इंडिकेटर लगा होता है, मैं उसके साथ ट्रेड कराता हूँ, आप ट्रेड करो इंडिकेटर के साथ। अब बात आती है यहाँ पे बैंक निफ्टी। एक मेजर लेवल बैंक निफ्टी में आपको ये दिख रहा है, एक मेजर लेवल बैंक निफ्टी में आपको आज के दिन का लो का दिख रहा है। ये हमेशा डे लो हमेशा मेजर डिमांड जोन का काम करता ही करता है। जहां पे डे लो होता है वो हमेशा मेजर डिमांड जोन का काम करता है। उसके बाद एक एरिया मुझे बैंक निफ्टी में ये वाला भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, दिस दिस एरिया, दिस 45,502। वैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, तो वैसे ही इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। और उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहा है बैंक निफ्टी में। ये तो खैर मुझे डेली टाइम फ्रेम पे जोन्स बना दिए हैं, हमें इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है, जोन्स कितने को रिफाइंड है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जोन्स रिफाइंड है, ये जो मैं डेली जोन्स बनाता हूँ ना, ये आप भी बनाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना आप जोन्स बनाने पे फोकस दोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। फिर ट्रेड चाहे इंडिकेटर पे करो चाहे जिस पे मर्जी करो, ट्रेड आपका उतना टाइम के साथ इंप्रूव होता जाएगा। अब आपको आज यहाँ पे देखोगे, आपको एक ट्रेंड लाइन भी आती हुई दिख रही होगी, आपको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो बैंक, अब मैंने यहाँ पे कुछ पहले से देख के नहीं आया हुआ, मैं आपके सामने बैठ के मार्केट ऑब्जर्व करके एनालिसिस कर रहा हूँ। एक यहाँ से भी ये देखो, एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ से भी आती हुई दिखती है। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ ना, बैंक निफ्टी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में है। अब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक आके फिर यहाँ से यहाँ तक जाके जब इस पैटर्न को ब्रेक करेगा, बड़ा मूव तो तभी मिलेगा, तब तक बड़ा मूव नहीं मिलेगा। तो जब तक इस पैटर्न के बीच में है ना बैंक निफ्टी, तब तक आप यहाँ से सेल करो, यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो, यहाँ से बाय करो। इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का टूटने का वेट करो। 1 आवर पे पैटर्न है, तो 1 आवर पे कोई भी पैटर्न आपको बनता दिखता है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ट्रेड वही करो, 5 मिनट 3 मिनट ट्रेड इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे करो, चाहे 9:15 स्कैल्पिंग के साथ करो, चाहे हमारे इंडिकेटर के साथ करो, जिसके मर्जी साथ करो, ट्रेड सेम ही होंगे। इंडिकेटर में भी वही ट्रेड आता है, बस वो ऑटोमेटिक बताता है। 9:15 में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी 9:15 से ज़्यादा बेटर है, इंडिकेटर की 9:15 की एक्यूरेसी थोड़ी कम है। जिसके साथ मर्जी ट्रेड करो, अगर आपको इंडिकेटर के साथ ट्रेड करना है, मैंने लाइव ट्रेडिंग 1 हफ्ते के लिए बंद रखी थी, वो दोबारा स्टार्ट कर दी। आप लाइव में आके इंडिकेटर के साथ ट्रेड कर सकते हो, चाहे आप इंडिकेटर यूज़र हो चाहे नहीं यूज़र हो, लाइव में सबको ट्रेड्स मिलते हैं इंडिकेटर वाले। तो आप लाइव में आके इंडिकेटर के साथ ट्रेड करो, आपको इंडिकेटर की पावर भी पता चल जाएगी, आपको एक्यूरेसी भी पता चल जाएगी इंडिकेटर की। बाकी निफ्टी के मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे कैसी कैंडल बनी है, डोजी। निफ्टी तो डेली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली डोजी कैंडल है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल फिर से वही, डे हाई, ओ सॉरी ऑल टाइम हाई, देन आज का हाई, देन डे लो। ये तो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ही हैं।
डे क्लोज भी इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करता है, बट जब आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देख लो फिर जू ही नहीं है। तो निफ्टी का सीधा प्लान है, ये लेवल टूटता है तो यहाँ तक का टारगेट है, ये लेवल टूटता है तो ऑल टाइम हाई तक का टारगेट है। इसमें मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर निफ्टी ये लेवल तोड़ता है तो आप पूरा पूरा इंटरेस्टेड है ना, आपके पास 21,880 और 22,080 तक के टारगेट्स होंगे निफ्टी में। बाकी डोजी बनी है तो मुझे लगता है एक बार ये एम पैटर्न कंप्लीट करेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर फॉल करेगा। ये था निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी का कल बड़ा पैसा बैंक निफ्टी में कल बन सकता है। और बड़ा पैसा बनेगा कैसे, जब ये यहाँ से आके एक रिजेक्शन देगा यहाँ तक की, तब बैंक निफ्टी में कल के दिन बड़ा पैसा बनेगा। अब पॉइंट आता है हमारा आज के इंडिकेटर ट्रेड्स में। आज इंडिकेटर में जो मैंने ट्रेड किए, मॉर्निंग में 9:30 से पहले एक ये ट्रेड किया, लाइव में किए हुए हैं, आप लाइव में जाके देख सकते हो। सेकंड ट्रेड ये किया, थर्ड ट्रेड ये किया इंडिकेटर में, और उसके बाद एक ये वाला इंडिकेटर में ट्रेड किया। ये टोटल आज के दिन पे इंडिकेटर के ट्रेड्स थे। 10 पॉइंट इस ट्रेड में, 50 पॉइंट इस ट्रेड में, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, 5-6 पॉइंट इस ट्रेड में, 4 पॉइंट इस ट्रेड में, ऐसा कुछ आज निफ्टी पे मामला था। फिर निफ्टी पे तो आज इंडिकेटर ने जो मचाया, धमाल मचाया मचाया। बैंक निफ्टी पे भी धमाल मचाया। फिर निफ्टी में तो इस एक कैंडल में जो ट्रेड हमने निफ्टी में किया, जिन्होंने फिर निफ्टी में किया, धमाल मचा दिया। इसी ट्रेड में रॉबर्ट ने भी फिन निफ्टी में लगभग 10 रुपए वाले प्रीमियम को 199 पे बुक किया जाके। तो ये तो ट्रेड ही, ये तो कुछ एक्सेसिव ट्रेड था। जो मार्केट आज तक सिंगल कैंडल मूव्स दे रही है ना, एक कैंडल बड़ी बन के उसके बाद साइडवेज हो जाती है, ये मूव्स कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। तो आपका लाइव में स्वागत है, आप लाइव में आओ, मूव कैप्चर करो, आपको मजा आएगा ट्रेड करके। पिछले 2 दिन में जब से मैंने लाइव दोबारा स्टार्ट किया, 0 स्टॉप लॉस है हमारा लाइव में, और सब कुछ लाइव में हुआ। आप जाके दोनों दिन के लाइव चेक कर सकते हो। फॉरेक्स का लाइव आज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सीपीआई का इवेंट है। इस टाइम में अगर फॉरेक्स को चेक करूं तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। 6 बजे ही इवेंट था। तो अगर मैं चाहे गोल्ड को चेक करूं तो यहाँ पे गोल्ड में क्या हो रहा है इस टाइम पे, इस टाइम पे गोल्ड में ये देखो वॉलेटिलिटी, मुझे पता है। यूरो यूएसडी चेक करूं जिसमें यूएसडी पेयर्स है, वॉलेटिलिटी तो 6 बजे के करीब जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आनी थी, इसलिए मैंने आज फॉरेक्स का अवॉइड किया। ये देखो यूएसडी कैट चेक करो, वॉलेटिलिटी इतनी इतनी ह्यूज कैंडल्स बनती है। इसीलिए आज के दिन पे फॉरेक्स रॉबर्ट को भी बंद रखा हुआ, ताकि वो ऐसी वॉलेटिलिटी में ट्रैप ना हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं एक ऐसे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।